शिक्षित वर्ग और शिक्षित युवा युवतियां प्रश्न करते हैं कि जब भारत में इतनी गरीबी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, तो इतने बड़े बड़े पत्थर के मंदिर क्यों बन रहे हैं? तो ये तो सही हो रहा है, पर मैं समाधान नहीं दे पाती। इस पर विचार करना चाहिए कि गरीबी क्यों है। क्योंकि भारत देश सबसे ज्यादा जितने गरीब लोग हैं, ये सब सबसे ज्यादा गरीबों में शराबखोरी है, बीड़ी सिगरेट नशा है। यदि भारत का हर गरीब जितने मजदूर हैं शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट और जुआ छोड़ दें तो भारत देश में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे गरीबों के। एक बार मेरे हाथ एक व्यक्ति हाथ में कच्चा आम लेकर रोटी खा रहा था। मैं हार से आया, मैंने देखा कि ये देश बहुत गरीब है। मुख्यमंत्री का उस दिन कार्यक्रम था। मैंने कहा आज मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लूंगा, बहुत खबर लूंगा कि ये देश की हालत है। फिर मैंने उस व्यक्ति से आके पूछा, मैंने कि भाई आपको थाली नहीं है आपके? बोले महाराज हमारे यहाँ क्या थाली है? बोले घी। बोले कहाँ घी? सब्जी। बोले कहाँ? मैंने कि आपने सब्जी नहीं? बोले महाराज महीनों से नहीं खाए, घी नहीं खाया। मैंने कि कितनी इनकम है? घर में उनके कम से कम 8 से 10 लोग थे। मैंने कितने कमाते? बोले 10 कमाते। कितना कमाते? तो उस समय लगभग ये है 91 की घटना देवगढ़ की, 15,000 रुपया महीना पर डे घर में आता था। मेरे एकदम चमक गया। मैंने 15,000 रुपया महीना घर में आ रहा है और खाने के लिए सब्जी नहीं। और मैं जिसके यहाँ हार करके आया था उसके 1,800 रुपया महीना था, पुजारी था। 1,800 रुपया महीना मिलते थे। उसने वो घी भी खाता था, सब्जी भी खाता था, अपने बच्चे को ललितपुर में पढ़ाता था। मैंने कहा ये भेद कहाँ? 15,000 वाला है और एक ही कमाने वाला था और सब कमाने वाले कोई नहीं था उन घर में। जब मैंने कहा, मैंने कि भाई मुझे 15,000 का हिसाब दीजिए। जब उसने हिसाब दिया तो मैंने कहा कि अच्छा रहा कि मैं नहीं बोला। जो उसने हिसाब दिया, सब व्यसनों में, सब जुआ में, शराब में जाते ही सब के सब शराब पीते। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। तो सबसे ज्यादा देश गरीबी देश का मूल कारण है नशाखोरी आदि। दूसरी बात, बड़े बड़े जो मंदिर हैं ये हम कोई गरीबों से नहीं बनवा रहे हैं, अमीरों से बना रहे हैं। और अमीर लोग बड़े बड़ी हवेलियां बना रहे हैं, उस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। एक विधान करते हैं, पंचगणना करते हैं तो लोग कहते हैं कि लाखों रुपया खर्च करते हैं और एक अमीर शादी में करोड़ों रुपए की शादी कर देता है और बिल्कुल बर्बादी में। हमारा पंडाल तो बहुत कम बना, यदि यही शादी का पंडाल होता तो बड़े आदमी का कितना बड़ा पापा जा। तो जो बड़े आदमी अपना पैसा अय्यासी में पाप की तरफ ले जाने वाले हैं, उस पैसे को कन्वर्ट करके धर्म के कार्य में कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी मोनोपोली है जैन दर्शन की। जब सरकार में गरीबी, दुनिया में गरीबी आती है तो सरकार रोजगार देते है। ये प्रश्न मुझे राजस्थान में मुख्यमंत्री भैरव सिंह ने भी किया था। तो मैंने कहा सुनो ठाकुर साहब, आपके यहाँ जब कोई अकाल पड़ता है, जब कोई गरीबी आती है तो आप कैसे करते? तो बोले महाराज हम लोग राहत कार्य खोलते हैं। क्या बनाते हैं? राहत कार्य में तालाब बनवा देते हैं, कोई नरेगा भरेगा आदि जो होते हैं ये कार्य खोल देते हैं। मैंने कहा आप ये खोलते हैं, आप सीधा पैसा क्यों नहीं देते? सीधा पैसा दे दो ना। बोले महाराज सीधा पैसा देने से निकम्बे हो जाएंगे, पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा, इनको मजदूरी भी मिलेगी और इनको काम भी हो जाएगा और इनकी आजीविका चल जाएगी। मैंने कि हम भी यही काम कर रहे हैं। एक पूंजीपति के पास पैसा रखा है, उससे पाषाण का मंदिर बनवाया, वो सारा पैसा मान लीजिए 100 करोड़ का मंदिर बना, तो 100 करोड़ का मंदिर बनने के बाद वो पैसा 100 करोड़ कहाँ गया?
बोलो किसके पास गया? मजदूरों के पास, गरीबों के पास, कारीगर के पास, खाती के पास, लोहार के पास। ये भी हमारा नरेगा है, गरीबों को पालने का। मैंने कही आज देखो, उस समय ज्ञानोदय में था, मैंने कहा देखो सारे गांव में जाके पूछो कि आज हर व्यक्ति का मकान पक्का बन गया, हर व्यक्ति के पास गाड़ी घोड़ा है। वो एक ही बात कहता है, कहां से आया पैसा? बोले नारेली में जो मंदिर बना उसकी मजदूरी में आया। मंदिर बनने में जो पैसा लगा, तुम्हें दिख रहा है करोड़ रुपए का, वो बहुत बड़े अज्ञानी हैं। 1 करोड़ रुपया एक पूंजीपति से निकल करके गरीबों के घर में पहुंच गया है। ये मंदिर नहीं बना है, गरीबों का रोजगार चला है, गरीबों का परिवार चला है। बोलो ये पाषाण का मंदिर बना, खान पे कौन काम कर रहे हैं? मजदूर, उनको रोजी रोटी मिल रही वहां पर। वहां से ट्रक वाले ने लादा तो किसको मजदूरी मिली? यहां आकर के उसने खड़ाई की, मजदूर खड़ाई कर रहे हैं, मजदूरों को परिवार पला। एक जब मंदिर बनता है 100 करोड़ रुपया गरीबों के पास पहुंचता है, गरीबों के पास 100 करोड़ पहुंचता है, और सारा पैसा गरीबों के पास ही जाता है। छैनी चलाने वाला अमीर नहीं है, कौन है? छैनी चलाने वाला गरीब है, पत्थर उठाने वाला अमीर नहीं है, गरीब है, सब गरीबों के पास जाता है। इस दृष्टि से जब हम सोचेंगे, इधर हमारे 2 काम हो गए। इधर अमीर आदमी के पुण्य का बंद हो गया कि उसने 100 करोड़ रुपया दे करके अपने भविष्य में अमीरी का खेती कर ली। उधर जो कर्महीन गरीब थे उनके पेट में रोटी पहुंच गई। ये है, कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। आज यहां विधान हो रहा है, ये पंडाल किसने बनाया? मजदूरों को मजदूरी मिली। आज ये लाइव चल रहा है, बोलो कितने लोगों का रोजगार है? जल्दी बोल दो भाई, माइक वाला बोलना भाई, बोलो भाई। कम से कम 12-15 लोगों का रोजगार। आप कह रहे हो कि महाराज इतना पैसा खर्च हो रहा है लाइव प्रवचन में 1 घंटे के। अरे मूर्ख, लाइव में प्रवचन में खर्च नहीं हो रहा है, 12 लोगों का परिवार पल रहा है। देखो अब ये विधान में अभी देखना, ये प्रदीप भैया खड़े हैं, इनके अंदर समस्या आ गई। महाराज जी कोरोना के अंदर अब विधान पंचगणक बंद हो गया, तो जो हमारे संगीत वाले हैं वो कह रहे हैं हम क्या करें। आज देखो एक विधान किया, संगीत पार्टी बुलाई गई, तो दुनिया को दिख रहा है कि देखो यहां गरीब मर रहे हैं और ये नाच गान कर रहे हैं। अरे नहीं, संगीत वालों से पूछो क्यों बेटा, परिवार पल रहा है कि नहीं? विधान बंद करूं? विधान बंद करूं? अरे 2 साल विधान बंद हो गए, साल भर कितनी परेशानी हुई। अब सबसे पूछो कितना होता है। तो इस ढंग से विश्लेषण करके आप लोग समझा सकते हो, क्योंकि ये सीधे नहीं समझेंगे, ये हमारी भाषा में समझ जाते हैं। और अब सबको समझ में आ गया, कभी भी हो सरकार की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठो, अमीर आदमियों को सरकार लोन देती है, अरबों रुपया देती है, सीधा लोन देती है। हमारे यहाँ कंपनी खोलो, हमारे राज्य में, हमारे जिले में। क्यों? क्योंकि उनको लोन दे करके हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अमीर पैसा कमाता है, रोजगार गरीबों को मिलता है। यानी संसार के सारे अमीर अपनी कंपनियां बंद कर दें तो बोलो क्या होगा? सब भूखे मर जाएंगे। तो ये है, इसलिए हम मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम गरीबों के बाल बच्चों के पेट पाल रहे हैं। तरीका अपना अपना है। सरकार नरेगा तालाब बनवा के गरीबों का पेट पालती है, हम धर्मात्मा हैं तो हम मंदिर बना करके, वो राज सेवा यानी तालाब भी बन जाए और गरीब को रोटी भी, और मैं धर्मात्मा हूं, मंदिर भी बन जाए और गरीबों को, जितने तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं सारा पैसा अमीरों का निकलकर गरीबों के घर में जा रहा है। क्योंकि अमीर तो झाड़ू भी नहीं लगाएगा। ये टेंट वाले से पूछो, इन झाड़ू वालों से पूछो, अमीर आदमी तो गंदगी कर देता है, गरीब कहता भाई और गंदगी कर, जिससे 2 लोग झाड़ू लगाएंगे। यदि अमीर गंदगी नहीं करेगा तो झाड़ू लगाने वाला भूखा मर जाएगा, झाड़ू लगाने वाला भूखा मर जाएगा। सारे अमीर यदि गंदगी करना बंद कर दें तो इन झाड़ू लगाने वालों का क्या होगा? दूसरा धंधा देखेंगे, वो दूसरा धंधा भी अमीर के पास ही मिलेगा। इसलिए जितने भी धर्म के कार्य हैं ये सब पुण्यहीनों के लिए किस रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। पाषाण का
ये 1 करोड़ रुपया अमीर के घर से निकाल कर, वैसे निकालता नहीं, वैसे निकाल के देता नहीं, मंदिर के नाम पर निकाल दिया, और लेकिन वो 1 करोड़ रुपया गरीब के पास ही पहुंचा है। तो बोलो ये गरीबों का मजाक है कि गरीबों की रोजी